हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एनडीए डिफेंस विंग्स के लिए। ये क्या कहते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी है, नेवी के लिए भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अभी एनडीए का रिजल्ट आया, जिनका वो उनको कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ तो वो निराश ना हो। अभी एक अटेम्प्ट और है उनके पास एज के हिसाब से, तो उसको अच्छे से करो, ठीक है। तो अब मैं जो हमारा जनरल टेस्ट होता है जिसमें फिजिक्स 100 मार्क्स की होती है, तो उसके बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कशन करूंगा और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। याद रखना, एनडीए में फिजिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 100 मार्क्स की आती है। बट हम सिलेबस देख के डर जाते हैं कि ये तो यार एकदम पूरे 12th की फिजिक्स है। तो सिलेबस के टॉपिक 12th के हैं, जो 12th क्लास के एनसीईआरटी, 11th और 12th के एनसीईआरटी उससे मिलते हैं। बट जो लेवल है क्वेश्चन का, वो अगर आप देखो, कोई भी अगर स्टूडेंट, एक मेरी पर्सनल व्यू है, अगर आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले सबसे पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। उससे आपको आइडिया तो हो कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप एनडीए के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो और क्वेश्चन को देखो फिजिक्स के, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बट आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ये सोचोगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लूं, उससे बात नहीं बनती है एनडीए में। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट की बेस पर आते हैं, तो न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं आते कि हम अपना टाइम न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा वेस्ट करें, ठीक है। इतनी सी बात समझना, एनडीए का पेपर में जो टॉपिक होते हैं उनका सिलेबस एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास से मिलता है, बट जो लेवल होता है वो कम होता है उससे, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक मोशन, ठीक है। सबसे पहला ही टॉपिक है फिजिक्स के लिए, बहुत इजी है। हम मैं इसमें स्टार्ट करता रहूंगा, जिसको बिल्कुल भी फिजिक्स मतलब जो दूसरे कॉमर्स वगैरह से है, आर्ट्स से है, वो भी कॉप अप कर लेगा, क्योंकि मैं एक एक चीजें समझाता रहूंगा, ठीक है। मोशन, इसको पढ़ने से पहले ना हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। देखो क्या होती है फिजिक्स में, क्या होती है, हम डील करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। बाय लैंग्वेज लिखूंगा, इसे क्या बोलते हैं भाई, भौतिक राशि। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है वो समझो। हम फिजिक्स में किसी भी चीज को, जिसको हम माप सके, कोई भी चीज है, जैसे फोर्स है, इसको माप सके कि भाई इसने इस पे एक फोर्स लगाया, ये कोई चीज थी, बोर्ड था, इस पर फोर्स था, तो हम कहेंगे ना भाई फोर्स का कुछ होगा, मैंने कहा 5 न्यूटन, ठीक है ना। बल लगा, यानी हमने इसको क्या करा, इस फोर्स को हमने क्या करा, मेजर कर लिया, माप लिया। जिस चीज को हम माप लेते हैं ना उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आई। अब फिजिक्स के अंदर भाई हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहले को लिखते हैं वेक्टर। एक बात है, घबराना नहीं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखूंगा, सब चीजें, ठीक है। वेक्टर, इसको क्या होती है, सदिश राशि। ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्केलर, इसको कहते हैं अदिश राशि। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अब वेक्टर के बारे में जरा समझो, वेक्टर क्या होते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है, डायरेक्शन। यानी इसमें क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण तो हो, पर उसके साथ क्या हो, डायरेक्शन। दिशा, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है ना, हम इस चीज को नोट करना, हम जो कागज पे बनाते हैं ना डायरेक्शन, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे क्या होता है, साउथ यानी दक्षिण, इस तरफ क्या होता है, ईस्ट यानी पूरब, इधर क्या होता है, वेस्ट यानी पश्चिम, है ना। तो मैंने कहा कि मैंने इस पे एक बल लगाया, फोर्स लगाया, उसने बोला कितना लगाया, मैंने कहा 100 न्यूटन का लगाया, ठीक है। और
ये कौन सी दिशा है, ईस्ट वाली दिशा में। देखो याद बात समझना है, ये जो 100 न्यूटन है यानी 100 न्यूटन, अब इसमें क्या है, ये न्यूटन क्या है, उसकी यूनिट है, इकाई, ठीक है ना। ये पूरा मिलके बनता है क्या, परिमाण। और ये डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। अभी इनमें और डिटेल से पढ़ेंगे, तो हमें यहां तक अभी तक इतना समझना है, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दिशा भी होती है। और स्केलर क्या कौन सी होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण। समझ आई इतनी बात। जैसे इसका समझो, कोई बोलेगा कि आज की क्लास 1 घंटे की है, ठीक है ना, 1 आवर की है। इसकी कोई बताएगा कि उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में। अब तुम कहोगे बड़े होशियार हो कि सर 4 नंबर हॉल में है, आपके घर पर है, ठीक है भाई, वो ड्यूरेशन नहीं बता रहा, पीरियड नहीं बता रहा कितना लंबा है, वो जगह बता रहा, वो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर। समझ में आ गई। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आई इतनी बात। चलो देखो, देख लो, मैं मिटा देता हूँ फिर। ठीक है, अब देखो, मोशन के अंदर ना भाई, गति के अंदर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना होता है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे एक पोजीशन, जिसको क्या बोलते हैं, स्थिति। एक दूरी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ठीक है। हमें इन 7 क्वांटिटी के बारे में अच्छे से समझना है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इन 7 चीजों को पढ़ना है। पहली बात देखो, अब इसमें से बताओ कि भाई कौन सी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, कौन स्केलर होता है, कौन वेक्टर होता है। यहां से देखो, डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्केलर होता है, आदेश होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्केलर। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। त्वरण क्या होता है, वेक्टर। टाइम क्या होता है, स्केलर। ठीक है। और
पोजीशन के बारे में हम इसको स्केलर भी बोल सकते हैं और वेक्टर भी बोल सकते हैं, बट इसको अगर आपके बारे में आ जाएगी पोजीशन क्या है, स्केलर, वेक्टर, सॉरी, इसको वेक्टर बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि पोजीशन किसी चीज की ना एक पोजीशन वेक्टर से बताई जाती है। जब बोलते हैं ना पोजीशन वेक्टर, तो क्या बोलना, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई? हमें इन सातों के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं पोजीशन के बारे में। ठीक है, पोजीशन का हो क्या गया, ये पोजीशन यानी वो कहां पर है। सबसे पहले आपने देखो ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है ना। ग्राफ में जैसे ये होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट को जो ओरिजिन बोलते हैं ना, यही कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। ठीक है ना, ये होता है संदर्भ बिंदु किसी भी चीज की। मैं कहता हूं कि कोई यहां पर है, इसके मैंने कहा कि 5 और 4 ये है, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 तो यहां से हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 ये यहां से हो गए। यानी वो बताता है ना, इससे वो इतना दूरी है। ये जो इसके अक्षांश होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ये क्या बताता है, इस पॉइंट से वो कितना दूर है। समझ आ गई? इसी चीज को कहते हैं, अगर इसको यूं मिला दो और ये ऐसे एरो बना दो, आर लिख दो, इसी को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात पोजीशन हमने स्थिति समझी, क्या होता है किसी रेफरेंस पॉइंट से। ये हमेशा ये नहीं कि मेरी स्थिति क्या है, पहले आप पूछो ना किसके रिस्पेक्ट में, मैं इस दीवार से इतना दूर हूं, उस वाली दीवार से थोड़ा दूर हूं, इस वाली दीवार से थोड़ा और दूर हूं। समझ रहे हैं बात? तो ये समझ लो, स्थिति या पोजीशन बताई किसके जाते हैं, किसी के रेफरेंस से बताई जाती है कि किसी संदर्भ, किसके रिस्पेक्ट में वो कितना दूर है। समझ में आई बात? अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंस, अंतर के हिसाब से समझ लेते हैं। डिस्टेंस, ठीक है। पहली बात समझो, ये मैंने बताया था डिस्टेंस आपको कैसी क्वांटिटी, स्केलर यानी आदिश राशि। ये कैसी बताया था बेटा, वेक्टर यानी सदिश राशि। ठीक है। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है भाई, मीटर। इसकी भी क्या होती है, मीटर ही होती है। किसी चीज को मापना है ना, दूरी है ना, एक तरह से लेंथ है ना कोई। एक चीज और होती है डायमेंशन, इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। अभी के लिए याद कर लेना, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल, इसकी भी डायमेंशन होती है एल। ठीक है, अब समझो बढ़िया पॉइंट। ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, कुल पाथ, या टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, जैसे अभी समझाता हूं एग्जांपल से। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन।
ये क्या होता है? कम दूरी ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब समझते हैं। ये समझते हैं कि एक सीधी लाइन है, यहाँ पे आपका कोचिंग है, ठीक है ना, और ये घर है, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूर, बीच में 5 किलोमीटर की दूरी। एक बजरंगी भाईजान है, आजकल वैसे राजस्थान में मामला गर्म है, तो समझ लेना आराम से। तो पहले वो बजरंगी भाईजान अपने घर से निकलते हैं, कोचिंग आते हैं, ठीक है। फिर कोचिंग से घर जाते हैं, पहले घर से कोचिंग, फिर कोचिंग से घर। बजरंगी भाईजान एकदम शरीफ हैं, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाते हैं कहीं, याद रखना। कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, एकदम सीरियस है, इस बार एनडीए निकालना है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, दो केस बनते हैं। केस का मतलब पुलिस वाला केस नहीं, कि क्या क्या स्थिति है। पहले कहते हैं कि जब वो घर से कोचिंग आए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस केस में आपका, अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस या दूरी वो कितने होगी, यहां से यहां आया ना भाई 5 किलोमीटर। मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, यानी वो भी कितना है, 5 किलोमीटर, क्योंकि इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, उसने बोला न्यूनतम पथ, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो उतनी ही होगी, यानी इस केस में विस्थापन भी कितना है, 5 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है भाई, केस क्या था मेरा, ये था। अब भाई दूसरा केस है, देखो जरा समझो आराम से। घर से कोचिंग, फिर कोचिंग से घर, ठीक है। पहले यहां थे, यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां चले गए। तो इस केस में डिस्टेंस, दूरी देखो कितनी हुई भाई, 5 इधर चला और 5, उसने बोला ना कुल पथ, कुल पथ कितना चला, कुल पथ वो क्या, 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर। अब क्या आ गया, यहां पे समझना डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो गया भाई, पहले इस बिंदु से पहले इधर, फिर इधर, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर है, उन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0, यानी 0 किलोमीटर। बात समझ में आई? ठीक है, ये समझो। पहला अंतर पता चला स्केलर और वेक्टर, दूसरा यूनिट, इकाई हमें पता चली, तीसरा हमने कहा डायमेंशन, उसको बोलते हैं विवाह, वो पता चली। चौथा ये क्या हो गई, उसकी परिभाषा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे देखो, इसी में एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राम ने उत्तर दिशा की तरफ चलना चालू करा।
प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर चला। पांच किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर चला और रुक गए, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस, दूरी और डिस्प्लेसमेंट। यानी विस्थापन, दूरी और विस्थापन निकालो। मैंने अभी तुम्हें बताया था डायरेक्शन कैसे बनाते हैं पेपर में। सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ और बीच में देखो ये था कौन बेचारा, राम। इसने चालू करा था ना चलना, राम ने, ठीक है। राम ने पहले क्या किया, उत्तर की दिशा में चलना लगा ना। देखो अभी बताया ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी पूरब पश्चिम है, ये दक्षिण होता है और ये उत्तर होता है, ठीक है ना। चालू करा स्टार्ट, कहां पे, उत्तर की दिशा में चलना की तरफ चलना प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर चला। यानी यहां से चलना चालू करा और 5 किलोमीटर तक चल गया। कितना, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद देखो अब उसका मुंह इस तरफ था, उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। क्या लिया, राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर और चला। यानी इधर से वो क्या हो गया, इस तरफ हो गया और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां पे जाके वो रुक गया भाई, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। उसने पूछा कि डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ। दूरी क्या होती है, कुल पथ। यहां से चला 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर यहां चला। यानी इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर। अब देखना है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इधर चला इधर चला। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में न्यूनतम पाथ तो क्या होता है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम पाथ क्या होता है, उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। ये जोड़ के अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये हड़प्पा काल की सभ्यता की रोडें हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली समकोण पे कटती है, ठीक है। क्या होगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूस। कैसे हो जाएगा इसकी वैल्यू, 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा इसका 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर का रूट, यानी कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 बाहर निकाल दो, √2 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें से ना बहुत बारी आ जाता है क्वेश्चन कि दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। समझ में आएगी बात। अब हमें एक चीज, इन दूरी और विस्थापन के बीच का क्या रिलेशन, संबंध समझना। क्या दूरी हमेशा क्या होती है, ज्यादा या बराबर होती है विस्थापन के, ठीक है। जैसे देखो पहले वाला जब केस कराया था, जब वो अपने घर से कोचिंग आ रहा था सिर्फ इतना, तो इस केस में दूरी और विस्थापन क्या थे, बराबर थे। जब वो वापसी चला गया अपने घर, तो दूरी क्या हो गई, बड़ी हो गई, किससे, विस्थापन से। इधर भी इसकी दूरी कितनी आई है, 10, और ये क्या होगा भाई, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 की वैल्यू 1.4 होती है ना, 5 ये होती है, तो यानी 7 के बराबर, 7 के लगभग आएगी, ठीक है। तो तब भी यही होती है। तो हमें एक संबंध बताना है विस्थापन और दूरी के बीच में। क्या होता है, विस्थापन
यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट और दूरी, डिस्टेंस। तो ऐसे याद रखना, क्या डिस्टेंस क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। ठीक है, अब हम समझेंगे स्पीड यानी चाल और वेग यानी वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। पहली चीज समझो भैया, ये क्या होती है स्पीड? मैंने बताया ना आपको, स्केलर यानी अदिश राशि। ये क्या होती है, वेक्टर यानी सदिश राशि। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसकी भी सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या होती है, इसकी अगर हम डायमेंशन देखें LT-1, इसकी डायमेंशन देखें LT-1। अभी देखो ये समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिखो, नोट्स में लिखो। आगे इसके बाद हम डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, उस समय समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें स्पीड का, वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी चाल किसके इक्वल है हमारे, दूरी बटा समय। और इसके में देखें वेलोसिटी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यानी वेग हमारा किसके बराबर है, विस्थापन समझ में आई बात? ठीक है, अब हम इसके बीच का अंतर समझते हैं। अब भाई अंतर हमें वहीं से हम समझ जाएंगे जहां पे क्या हमने क्या डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। भाई यहीं से इसके क्या हो गए, न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये लिख लिया, क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, वेक्टर होती है। इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसकी भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन क्या होती है, विभा क्या होती है, LT-1। इसकी भी क्या होती है, LT-1। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग क्या होती है, विस्थापन जमा समय। इतनी बात समझ में आई? चलो इसका एक करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो समझो। एक सर्कुलर पाथ है, यानी वृत्ताकार का पथ। जिसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस 1 मीटर। ठीक है,
और ये क्या उसके दो ए बी और सी डी। ए बी और सी डी वो क्या है, व्यास है जो एक दूसरे पे समकोण है, समकोण विभाजन है। ठीक है ना। कहने के बाद क्या हो गई, ये भी क्या आ गई, 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी एक है यहाँ पे बंदा। ठीक है ना। कौन बंदा है, नीरज चोपड़ा। गोल्ड मेडलिस्ट है ना भाई। अभी वो स्टेमिना बना रहा है अपना, ठीक है, फिटनेस एक समान गति से। ठीक है ना। ये नीरज चोपड़ा क्या है, एक समान गति से चल रहा है। एक समान गति से चल रहा है और एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में उसको, ये मीटर देखा ना, 4 सेकंड लगते, 4 सेकंड लगते हैं। और वो इस यहां से, इस बिंदु से प्रारंभ करता है। ठीक है ना, स्टार्ट करता है यहां से। ठीक है। ऐसे मूव कर रहा है, मैंने कहा कि 1 सेकंड बाद इधर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद 1 सेकंड यानी दूसरे सेकंड में यहाँ पे, तीसरे सेकंड में वो यहाँ पे, और चौथे सेकंड में वो यहाँ पे। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ए से डी के बीच में जो चला उसमें वो दूरी बताओ, यानी डिस्टेंस। विस्थापन बताओ, डिस्प्लेसमेंट। चाल बताओ, यानी स्पीड। और वेग बताओ। ठीक है, समझो पहली बात। अब पहला ए से डी, ए से बी, पहला ए से डी, ए से बी, ए से सी, यानी ए, इसको ऐसे लिखो, ए डी बी, ए डी बी सी, ए डी बी सी ए। ठीक है, ऐसे समझो इतनी बात को। इसमें, इस क्वेश्चन में आपको दूरी और विस्थापन का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है तक का। देखो वो यहां से ए से डी गया, यहां तक गया ना भाई। अगर दूरी होगी, दूरी क्या होती है, कुल पथ, टोटल पथ। ठीक है ना। वो क्या होगी, ये सरकमफेरेंस, यानी आपका 1/4 हो जाएगी ना 2πr का। ठीक है। इसके में दूरी, अगर r की वैल्यू, त्रिज्या 1 है, ये कट गया, यानी π/2। इसमें कितना होगा, π/2 मीटर। अब देखो विस्थापन क्या होगा, मैंने कहा था ना 2 को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा तो क्या होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर देखो ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा 1 + 1 यानी √2। ये क्या हो गया, √2 मीटर। बेटा चाल देखो, चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम यानी यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना हुआ ये, और टाइम कितना लगा, एक सेकंड, यानी 2 पाई/1, और ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेग देखो भाई, वेग कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी √2/1 मीटर पर सेकंड। समझ में आई इतनी बात। अब क्या आ गया, वो यहां से घूमता 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 बेटा कहां आ गया, बी पर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब कितना हो गया, आधा हो गया, यानी 1/2 किसका, 2 पाई r का, ये कट गया, यानी पाई और r की वैल्यू कितनी है, 1। यानी इस वाले में ए डी बी में अगर हम दूरी कहें तो वो कितना हो जाएगा, पाई मीटर, ठीक है ना। अगर विस्थापन बोले, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो ना भाई, कितना होगा, डी के इक्वल, डी कितना हो गया, 2r, डी के इक्वल हो गया, डी कितना है, 2r, यानी 2 के इक्वल, यानी 2 मीटर। चाल क्या हो जाएगी, अब 1 सेकंड यहां लगा और 1 सेकंड यहां लगा, क्योंकि पूरा चक्कर मारने में कितने लगते हैं, 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। तो भाई चाल कितनी हो जाएगी, पाई/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। विस्थापन, वेग देखो, वेलोसिटी कितना हो जाएगी, ये कितना है, 2/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब वो इधर आ गया, यहां तक आ गया ना चल के, तो अब क्या होगा, 3/4, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस का 3/4 किसका, 2 पाई r का, ठीक है ना। ये कट गया, ये कट गया, यानी 3/2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 3/2 पाई, दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 पाई मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से कितना बचेगा, √2 मीटर, √2 मीटर। फिर वही देखो चाल कितना, 3/2 पाई, डिवाइड में कितना भाई, टाइम कितना, 1 सेकंड, 2 सेकंड और तीसरा सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, √2, ठीक है। अब क्या हो गया, वो पूरा चक्कर लगा के कहा नीरज चोपड़ा अपने उसी पॉइंट पे पहुंच गया, एक चक्कर लगा दिया, कोच साहब ने टाइम नोट कर लिया, ठीक है ना। कितना हुआ, 2 पाई r, ठीक है ना, r की वैल्यू 1 है, यानी 2 पाई, टाइम के 2 पाई हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक दूसरे के ऊपर ही हो गया, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0। अब देखो चाल कितनी हो जाएगी, 2 पाई/4, और ये कितना हो जाएगा, 0। समझ में आई बात। अब देखो तुम इसको गौर से देखो, तो स्पीड सबकी एक ही है, पर वेलोसिटी, वेग चेंज कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, √2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या है, √2/3 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। इसका कारण क्या है, कारण बताओ, सोचो, मैंने आज बताया भी है, ठीक है, समझो इस बात को। चाल में दिशा का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती है डायरेक्शन की, बट वेलोसिटी में क्या होती है, समझे। अब देखो वेलोसिटी क्या है, पहले तो ये यहां से आया ना, इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो ए से डी की इस तरफ आ रही है डायरेक्शन, फिर जब बी पर आया तो डायरेक्शन कितनी है, इस तरफ आ रही है, जब सी पर आया तो इस तरफ आ रही है, इस तरफ कोई डायरेक्शन ही नहीं हो रही। देखो हमेशा क्या है, इसकी दिशा में क्या परिवर्तन आ रहा है, दिशा में परिवर्तन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर इसको और सही ढंग से लिखना हो कि भाई वेलोसिटी क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताओ, ए से डी की तरफ, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, ए से बी की तरफ, इसमें क्या होगी, ए से सी की तरफ, ठीक है ना। और इसमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं, क्योंकि 0 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई,
ठीक है, आगे हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ तक पढ़ के रखना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू।